हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डी मोवरेज थ्योरम। इससे रिलेटेड एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी x⁻6 प्लस x⁻5 प्लस x⁻4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमने एग्जाम्पल की थी। जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन था तो हमने क्या किया था, इसको x-1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे प्लस माइनस आया था तो हमने इसको x+1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ से 9 गायब हो गया। ठीक है, एक ये 2 पॉइंट को जंप कर गया, मतलब नेक्स्ट। देन 7 नहीं है यहाँ पे, फिर 6 आया है। देन 5 नहीं है यहाँ पे, फिर 4 आया है। तो इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई विथ, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो उसमें हमने किया था x+1 और x-1 वाली दोनों ही की थी। x² -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक बीच में से मिस हो रहा है, जैसे x⁻9 मिस हो गया है, x⁻5 जो है वो मिस हो गया है, तो आप इसको x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। बस अब सिंपल है, x² -1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, x⁻10 प्लस x⁻8 प्लस x⁻6 प्लस x⁻4 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? बिकॉज अब यहाँ पे भी जब x² -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ, पहले इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी 2 के साथ। तो ये 10 थी 12 हो गई, प्लस x⁻10 प्लस x⁻8 प्लस x⁻6 प्लस x⁻4 प्लस x²। ठीक है, ये सारी पावर्स जो हैं ये 2 प्लस हो गई, बिकॉज हमने इसको x² के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम -1 के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देन माइनस x⁻10 माइनस x⁻8, ये नेगेटिव हो जाएंगी सारी पावर्स, माइनस x⁻4 माइनस x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। x⁻10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, 8 से 8, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स क्या बचती हैं, x⁻12 माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1⁻1/12। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, x विल बी इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हो cos 0 प्लस अयोटा साइन 0। cos 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, 1/12। और जब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम इसको करते हैं 2n पाई प्लस 0, ऐसे ही लिखते हैं, प्लस अयोटा साइन 2n पाई प्लस 0, और इसकी पावर क्या हो जाती है 1/12। और n की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 0 1 2 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगी 11 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 है। अगर हमने किया था कि अगर 1/q पावर होते हैं तो कितने रूट्स होते हैं उसके, क्यों रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब 11 तक जाएगी, बिकॉज 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो 12 रूट्स हो गए टोटल। ओके, तो यहाँ पे ये जो 12 है यहाँ पे डिमोवरेज सप्लाई हो जाएगी, 12 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो ले आते हैं, x विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ 2n पाई ओवर 12, तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। n पाई ओवर 6 लिख देती हूँ इसको, n पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन n पाई ओवर 6, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक लाई कर रहा है 11 तक। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हम n की वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। जब n 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो कौन सा रूट आएगा, x विल बी इक्वल टू 0 के लिए cos 0 प्लस अयोटा साइन 0। नेक्स्ट रूट किसके लिए, 1 के लिए। जब 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ π/6 प्लस अयोटा साइन π/6। नेक्स्ट जब आप 2 पुट करोगे तो cos ऑफ 2π/6 प्लस अयोटा साइन 2π/6। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो π/3। नेक्स्ट cos ऑफ, यहाँ पे आपने पुट किया 0, फिर आपने 1 पुट किया, फिर आपने 2 पुट किया, अब आप पुट करोगे 3। जब आप 3 पुट करोगे तो 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा π/2। तो cos ऑफ π/2 प्लस अयोटा साइन π/2, यहाँ पे भी हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं, तो ये कैंसिल होके हमारे पास 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास
3 आ रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या है, कॉज पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 तक पुट कर दिया। अब 4 पुट करके देखती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं 4 पुट करूँगी तो 4 पाई बाय 6 यानी कि 2 पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट करके क्या लिख देती हूँ, 2 पाई बाय 3 कॉज ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ओके, नेक्स्ट जब आप 5 पुट करोगे तो 5 पाई बाय 6 कॉज ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। नेक्स्ट आप 6 पुट करोगे तो 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉज ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई। नेक्स्ट जब आप 7 पुट करोगे तो कॉज ऑफ 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट जब आप 8 पुट करोगे तो कॉज ऑफ, अब आपके पास आएगा 8 पाई बाय 6। ठीक है, 8 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 3 कॉज ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3। ठीक है, अब 8 तक आपने पुट कर लिया। अब आप 9 पुट करोगे तो 9 पुट करने के बाद 9 पाई बाय 6 यानी कि ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2। थोड़ा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखते जाओ बस। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, बस आप एक बार देखते रहिए। 10 पाई बाय 3, 10 पुट कर रहे हो, 10 पाई बाय 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो आज ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3 कॉज ऑफ 5 पाई बाय 3। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है ये वाला, इसको ध्यान से देखना। साइन 5 पाई बाय 3। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया, 11 पुट करना है, तो 11 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 6। क्लियर हो गया। ये सारे रूट्स जो हैं वो आपको पता चल गए। अब देखिए, सबसे फर्स्ट रूट जो है कॉज ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0। कॉज 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यानी कि ये रूट आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इक्वल टू 1। सेकेंड रूट चेक करते हैं, इसको आप एज इट इज़ लिख लो, कॉज ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। तो ये लिख लेते हैं, कॉज ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। नेक्स्ट रूट है पाई बाय 6 के बाद कौन सा आया है, पाई बाय 3, कॉज ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, कॉज ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। नेक्स्ट चेक करते हैं, कॉज ऑफ पाई बाय 2। कॉज ऑफ पाई बाय 2 इज ऑलवेज 0 प्लस, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ गई, आयोटा, बिकॉज यहाँ पे 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, आयोटा। तो नेक्स्ट रूट आपका क्या बन गया, नेक्स्ट रूट इज आयोटा। नेक्स्ट चेक करते हैं, कॉज ऑफ 2 पाई बाय 3 आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, कॉज ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट रूट चेक करते हैं, देन 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। ठीक है, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, कॉज ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। बहुत इजी सी एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कॉज पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी -1 प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट रूट आपका क्या आ गया, दैट विल बी -1। तो चलिए नेक्स्ट रूट चेक करते हैं। उसके बाद ये वैल्यू आ रही है आपके पास 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 को आप क्या लिख सकते हो, 7 पाई बाय 6 होता है, 7 पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, तो ये किसके इक्वल बन जाता है, 7 पाई बाय 6 की।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कॉज ऑफ 7 पाई बाय 6 की जगह पे 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। क्लियर हो गया। प्लस अयोटा साइन 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। क्लियर। तो नेक्स्ट रूट चेक करते हैं। 7 पाई बाय 6 को हमने कवर कर लिया। देन 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। तो चेक कर लो, वही आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। तो वही 4 पाई बाय 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है। नेक्स्ट रूट चेक करते हैं। नेक्स्ट आ गया 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो, कॉज ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 2। ये लिख सकते हो कॉज ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 2, क्योंकि ये 4 पाई माइनस पाई बाय 2 ही बन जाएगा और ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं कॉज ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, 5 पाई बाय 3। इसको आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यही हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं 11 पाई बाय 6। नेक्स्ट क्या है, 11 पाई बाय 6। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 11 पाई बाय 6। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉज ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6। कॉज ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब देखिए एक चीज़ चेक कीजिए, मैंने आपको बोला कॉज ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। बहुत जगह पे ना ये सारी जगह पे आपके ऐसे ही यूज़ हुए हैं, ये थीटा ये अलग अलग थीटाज हैं और 2 पाई माइनस समथिंग है। ठीक है। सारे रूट्स में ऐसे ही है, 2 पाई माइनस समथिंग है। तो जब भी आपका एंगल ऐसे बनता है, ये क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। यहाँ पे होता है आफ्टर स्कूल टू कॉल, यानी कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है और यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है। अब 2 पाई की बात करूँ तो 2 पाई वाली लाइन ये वाली है। ठीक है। तो 2 पाई यहाँ पे लाई कर रहा है। अब 2 पाई माइनस थीटा की बात करूँ तो यानी कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोई भी 2 पाई माइनस थीटा होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोस जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। और साइन की अगर मैं बात करूं, बिकॉज यहाँ पे ओनली कॉज और सिकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, कॉज और सिकेंड, यानी कि कॉज का जो रेसिप्रोकल होगा सिकेंड वो ही पॉजिटिव वैल्यू देगा और जो साइन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। ठीक है। तो हमने जितने भी ये सारे किए हैं, जितने भी से सारे रूट्स हैं, यहाँ पे साइन की वैल्यूज़ हमें क्या मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। इसकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। इसकी भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ प्लस की जगह पे हम क्या करना शुरू कर देंगे, माइनस करना शुरू कर देंगे। अब हम अपने रूट्स लिख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे। ठीक है। इतनी समझ आ गई कि क्यों यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी जब हम 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो। ठीक है। तो फिर ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी साइन की और कॉस की क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अब हम अपने रूट चेक करते हैं। फर्स्ट रूट हमारा आया था 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स की वैल्यूज़, एक्स विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपका क्या था, कॉज ऑफ पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 6। कॉज ऑफ पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 6।
नेक्स्ट cos of pi by 3 plus iota sin pi by 3, cos of pi by 3 plus iota sin pi by 3। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये iota आई है इसकी वैल्यू, और 2 pi by 3 प्लस iota sin 2 pi by 3। नेक्स्ट रूट है iota, और देन cos of 2 pi by 3 प्लस iota sin 2 pi by 3। नेक्स्ट रूट चेक करते हैं, cos of 5 pi by 6 प्लस iota sin 5 pi by 6, cos of 5 pi by 6 प्लस iota sin 5 pi by 6। और देन नेक्स्ट रूट चेक करते हैं, देखिए नेक्स्ट है 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब मैंने आपको कहा कि जब cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होगा तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी cos थीटा, ठीक है। तो यानी कि क्या आएगी, cos ऑफ 5 पाई बाई 6 आएगी, और साइन की क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि इसको नेगेटिव कर देगी, तो माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो cos 5 बाई 6 और आयोटा साइन 5 बाई 6 हमारे पास 5 पाई बाई 6 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 5 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। और नेक्स्ट जो आ रही है हमारी माइनस वाली आ रही है, तो हम इसी के साथ ही माइनस लिख दें, ठीक है। एक इसकी प्लस वाली होगी और एक इसकी माइनस वाली होगी, एक दो रूट हमने यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए, ठीक है। समझ आ गई ना कि क्यों लिख दिए, बिकॉज सेम सेम थे, तो ये वाले रूट को मैंने उसके साथ ही लिख दिया। जो प्लस 5 पाई वाले 6 का था, तो माइनस का भी मैंने उसके साथ ही लिख दिया। अब आ गया 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, cos 2 पाई माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको माइनस बना देगा, cos 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3, क्या रूट बनेगा, cos 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3। तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 तो हमारे पास है ही है, तो हम इसके साथ भी माइनस लगा देते हैं, यानी कि इसका रूट भी हमने एक साथ लिख दिया, दो रूट्स हमने एक साथ लिख दिए। नेक्स्ट चेक करते हैं, पाई बाई 2, cos पाई बाई 2, ये क्या बनेगा, cos ऑफ पाई बाई 2, cos ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है दैट इज 1, और यहाँ पे हमारे पास आने वाला है माइनस साइन पाई बाई 2, तो यानी कि -1 होगा, और साथ में ये अयोटा है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अयोटा। तो प्लस अयोटा एक हमारे पास ये वाला है, तो इसको हम साथ में लिख देते हैं प्लस अयोटा और एक माइनस अयोटा, ठीक है। दो वैल्यूज हमारी ये हो गई। उसके बाद आया पाई बाई 3, cos ऑफ पाई बाई 3, ये आ जाएगी आपके पास cos ऑफ पाई बाई 3 माइनस अयोटा साइन पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 वाली भी हमारे पास ऐसे ही है, हम इसको भी दो रूट्स बना देते हैं, cos पाई बाई 3 माइनस अयोटा साइन पाई बाई 3, इसके साथ ही हमने इसको भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में वही है कि cos पाई बाई 6 अयोटा साइन पाई बाई 6, तो वही चीज़ आ जाएगी, ये भी माइनस वाले में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे रूट्स जो हैं ये निकल के आपके पास आ गए। cos ऑफ ये 1 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे ये रूट्स हैं, कितने रूट्स हमने निकालिए, सबके हो गए 1 cos पाई बाई 6 के, cos पाई बाई 3 अयोटा, और साथ में ये एक रूट था -1, ये हमने यहाँ पे लिखा है, चेक कर लेते हैं। cos पाई बाई 6 अयोटा साइन पाई बाई 6 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 के बाद ये एक -1 वाला रूट था, 5 पाई बाई 6 के बाद यहाँ पे एक -1 वाला रूट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक नेगेटिव रूट आया था। चलिए अब देखिए, जो आपको इक्वेशन गिवन थी ना, वो इक्वेशन थी x रेज़ टू पावर 10 प्लस x रेज़ टू पावर 8 प्लस x रेज़ टू पावर 6 प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन थी, ये सारे आपने इसके रूट्स निकालिए, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया था x स्क्वायर माइनस 1 के साथ, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो है ना, ये इसके रूट्स हैं। ये जो आपने जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, ये उसके रूट्स हैं, यानी कि हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनी थी जो कि इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी। हमें इसको नहीं लेना है, बिकॉज हमें सिर्फ इस इक्वेशन की जो हमने राइट साइड पे एक्स रेज़ टू पावर 10 से लिखी है, सिर्फ इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये सारे रूट्स में से ये 1 को और ये -1 को हटा देंगे, ठीक है। हमें 1 भी नहीं चाहिए, हमें -1 भी नहीं चाहिए, और बाकी ये जो सारे रूट्स बने हैं, ये जो हैं ये आपके गिवन रूट, जो गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स हैं। क्लियर हो गई, ये आपका आंसर है। यहाँ पे -1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब ये सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये सारे आप यहीं से हम ऐसे कर लेते हैं कि इस सब को रख लेते हैं। ये सारे जो हैं ये आपके रूट्स हो गए, जो कि ये है आपका आंसर है। क्लियर हो गया।
अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।